गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने पढ़ा है अभी तक चैप्टर 6 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। फिज़िकल चेंजेस क्या होता है? अ चेंज इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज़ अ फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजिंग है, जैसे शेप है, साइज है, कलर है और स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज़ अ फिज़िकल चेंज। ड्यूरिंग अ फिज़िकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। फिज़िकल चेंज में कोई भी नए सब्सटेंस चेंज नहीं होता। यानी फिज़िकल जो चेंज में सबसे पहले देखा जाता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में शेप देखा जाएगा, साइज़ देखा जाएगा, कलर देखा जाएगा और उसकी अवस्थाएं यानी सब्सटेंस के स्टेट को देखा जाएगा। बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ लिया है, फिज़िकल जो है चेंजेस आर जनरली रिवर्सेबल चेंज, रिवर्सेबल होता है। तो इसके आप कैरेक्टर्स पे, फिज़िकल चेंजेस के कैरेक्टर्स पे ध्यान देंगे। बुक आप लोगों के पास होगा ही, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिज़िकल चेंज, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिज़िकल चेंज भी है। जैसा कि आपको मालूम है, फिज़िकल चेंज में अगर आइस है और वो मेल्ट करके वाटर बनता है तो आइस से वाटर में कन्वर्ट होना क्या होगा? फिज़िकल चेंज। और ये रिवर्सेबल होता है, यानी वाटर को फिर हम फ्रीजिंग करके आइस बना सकते हैं। आइस बन जाना यानी रिवर्स हो गया, तो ये फिज़िकल चेंज होगा। अब आइए, केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो जाता है। यानी chemical change occurs when one or more substances are converted into one or more new substances। एक या एक से नए सब्सटेंस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन एन आयरन। आयरन पे जो रस्ट का फॉर्मेशन होता है आयरन बेंच वगैरह पे, आर आयरन केप्ट इन द ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये सब क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल चेंज। रस्ट से आप आयरन गेन नहीं कर सकते, नहीं पा सकते। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का जब डाइजेशन हो जाएगा तो उससे आप फूड नहीं बना सकते दोबारा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग यानी जल जाना, उससे भी आप दोबारा मैग्नीशियम नहीं बन सकता रिबन। इस तरह से केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस का फॉर्मिंग होता है। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे इक्वेशन के साथ दिया हुआ है, जैसे MgO है ना, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। हाँ, यहाँ पे जो है दे रखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। तो ये केमिकल चेंज है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन फिर रिएक्ट करेगा, फिर MgO प्लस हीट प्लस लाइट बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे नए सब्सटेंस बन जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं? ये इरिवर्सेबल होता है, मतलब ये दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो मैं अभी समराइज कर रहा हूँ इस चैप्टर को। सम अदर केमिकल चेंजेस, कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस हैं जैसे रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी FeO2 प्लस H2O, वाटर भी इसमें चाहिए तो Fe2O3, ये रस्ट बन जाता है। उसके बाद कोरोजन, कोरोजन भी ये केमिकल चेंज है। कोरोजन इज़ अ deterioration of materials by chemical environment। केमिकल एनवायरनमेंट से इसमें क्या आती है?
मटेरियल्स के डेटेरियोरेशन मतलब उसमें जो है नुकसान होता है। मटेरियल्स जो है जो अपनी अवस्था में था उसमें ह्रास होता है, यानी उसका डेटेरिएशन होता है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन, एलॉय फॉर्मेशन, बाय पेंटिंग, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग करते हैं। और इसका डिफ़ाइन भी आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। एक तरह से जो मटेरियल होते हैं जो रस्ट लगने वाले, उस पे ऐसे मटेरियल का कोटिंग किया जाता है ताकि उसको ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ना आने दिया जाए और रस्ट ना हो सके। एवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पे गैस का एवोल्यूशन है। इन केमिकल रिएक्शन गैस इज इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ बबल्स कॉल्ड एफरवेसेंस। फॉर एग्जांपल जैसे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट है, हीट करने पे सोडियम नाइट्रेट और प्लस ऑक्सीजन बनता है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कैल्शियम डाइऑक्साइड बनता है। तो गैस का ब्रेकिंग कैसे होता है इस चीज़ को दिखाया गया है। चेंज इन कलर में चेंजिंग कैसा होता है? जैसे कॉपर कार्बोनेट है, ग्रीन है, हीट करने पे कॉपर ऑक्साइड यानी ब्लैक बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयरन सल्फेट प्लस आयरन, साथ में मल्टीपल आयरन हाइड्रोक्साइड है और प्लस अमोनियम सल्फेट। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सिल्वर नाइट्रेट जैसे सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट यानी प्रिसिपिटेट बनता है। अब देखिए चेंज ऑफ एनर्जी के बारे में जब बात करते हैं तो एंडोथर्मिक चेंजेस यानी मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ एन एंडोथर्मिक चेंज। जो आइस का जो मेल्टिंग होता है वो एंडोथर्मिक चेंज है, यानी वो हीट को गेन करता है। एंडोथर्मिक जो हीट को लेता है चेंज करने के लिए। इसके बाद है एक्सोथर्मिक चेंजेस, जैसे बर्न ऑफ पीस ऑफ पेपर। किसी पेपर को जलाते हैं तो उससे हीट जो है बाहर निकलता है, यानी हीट जो है आउट होता है। तो ऐसे चेंजिंग में एक्सोथर्मिक चेंज बोलते हैं। मतलब एक्सोथर्मिक चेंज में हीट जो है वो बाहर निकलेगा, यानी एनर्जी के रूप में बाहर निकलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये टेबल जो है आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है बच्चों क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। कॉमन साल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द वेपराइजेशन ऑफ सी वाटर, बट क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन साल्ट आर वेरी स्मॉल। कॉमन साल्ट जो है ये वेपराइजेशन यानी सी वाटर के वेपराइजेशन के द्वारा जो है हो पाता है, लेकिन कॉमन साल्ट का क्रिस्टल आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। When a small crystal of common salt is left dipped in the saturated solute in the process of galvanization के प्रोसेस में सॉल्यूट को जो है डिप्ट किया जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूट को, और अ लेयर ऑफ नॉन रिएक्टिव मेटल सच एज जिंक इज डिपोजिट ओवर आयरन आर्टिकल्स। The layer of non-reactive metal prevents iron। इसमें कुछ लाइनिंग जो है थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो है थोड़ा सा मैं आपको बाद में बता दूंगा, ये कुछ लाइनिंग जो है मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन की बात आ रही है, फिर गैल्वेनाइजेशन का इसमें लाइनिंग आ गया है। अब देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट अकर अराउंड अस, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये दो तरह के चेंजिंग आते हैं इसमें।
तो क्रिस्टलाइजेशन का जब हम बात करेंगे ना, तो क्रिस्टलाइजेशन जो होता है इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स इम्प्योर जो है सैंपल। यानी इम्प्योर जो है सैंपल से प्योर सब्सटेंस को जब हम ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन करने के लिए जब यूज़ किया जाता है तो वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहलाता है। यानी जो नमक हम लोग गेन किए, जो प्राप्त किए क्रिस्टलाइजेशन मेथड से, उसमें प्योर नमक ही है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसी तरह से चीनी में भी कोई मिलावट नहीं होती है। आपको बच्चों अब जो करना है, ये क्वेश्चन आंसर जो है आप करके मुझे पहले दिखाएंगे। उसके बाद फिर जो है जिन बच्चों का नहीं होगा या जिसका गलत होगा उसे मैं सही करके फिर बताऊंगा। तो आप लोगों का जो है मेन है लेट्स डू इट। इसमें पहले ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब खुद करेंगे। इससे आपका नॉलेज जो है और भी अच्छे ढंग से बढ़ेगा। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, फिर शॉर्ट आंसर और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये सब करना है। और फिर मैं जहाँ कोई डाउट होगी फिर मैं बता दूंगा। आप जो है पहले खुद ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।